ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न। छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी एक ऐसा राज चाहते हैं जहां पर सभी समभाव के साथ मिलजुल कर रह सकें, कोई भी भूखा न रहे और वहां पर सभी के पास मूलभूत सुविधाएं भी हों। समानता और सामाजिकता का पाठ पढ़ाने वाले गुरु रविदास जी का जन्म सन 1377 ईस्वी में वाराणसी के पास गोवर्धनपुर नामक स्थान पर हुआ था। पंचांग के अनुसार गुरु जी का जन्म माघ मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ। इसीलिए हर वर्ष माघी पूर्णिमा की तिथि को ही गुरु जी की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। गुरु जी ने जाति पाति का भेदभाव मिटाने के लिए कहा है कि जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात। रविदास मानुष न जुड़ सके, जब तक जाति नहीं जात। अर्थात जातिगत भेदभाव मनुष्य और समाज के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। हमें इन सब कुप्रथाओं से बचना चाहिए। गुरु जी ने अपना जीवन समाज से जात पात और छुआछूत जैसी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए अर्पित किया है। गुरु जी की शिक्षाएं आज भी हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं। संत शिरोमणि रविदास जी आध्यात्मिक प्रेरणा पुंज तो थे ही, वह एक महान संत और महान समाज सुधारक भी थे। वे शांति, प्रेम और भाईचारे के संदेशवाहक थे। गुरुजी ने जाति और धर्म आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए अथक प्रयास किया। गुरु रविदास जी का जीवन त्याग और तपस्या का अनुपम उदाहरण है। वे मानवता की सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानते थे। हमें उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। एक समय की बात है, कुछ लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने गुरुजी को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। गुरुजी ने जाने में असमर्थता जाहिर करते हुए कहा कि मेरी तरफ से यह सुपारी गंगा माता को अर्पित कर देना, लेकिन यदि गंगा मां हाथ बाहर निकालकर इसे ग्रहण करे तो ही देना, अन्यथा इसे वापस ले आना। उन भक्तों ने गुरुजी का उपहास करते हुए वहां से प्रस्थान किया, लेकिन जब वह सुपारी गंगा जी को अर्पित करने लगे तो मां गंगा ने स्वयं हाथ बढ़ाकर गुरुजी की नेक कमाई की प्रतीक वह सुपारी स्वीकार की थी और उसके बदले में एक अमूल्य रतन जड़ित कंगन भेंट स्वरूप गुरुजी के लिए दिया। लेकिन उन भक्तों ने लालच के वश में आकर और इनाम की भावना से वह कंगन गुरु रविदास जी को न देकर उस समय के राजा को दे दिया। राजा ने वह कंगन अपनी रानी को भेंट किया, लेकिन जब रानी ने इसी मेल के दूसरे कंगन की जिद कर डाली तो राजा ने नगर भर के स्वर्णकारों और साहूकारों को दरबार में बुलाया, मगर किसी के पास भी ऐसा कंगन नहीं मिला। अंत में राजा ने उन्हीं भक्तों को बुलाकर कहा, किसी भी प्रकार से दूसरे कंगन का इंतजाम किया जाए, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। राजा का आदेश सुनकर उन भक्तों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जब उनको भी कुछ नहीं सूझा तो सभी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की शरण में गए और उन्हें माता गंगा जी द्वारा दिया गया कंगन और राजा रानी की सारी बात बताई। गुरुजी से क्षमा याचना भी की। गुरुजी ने उनको मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और अपनी कठौती में हाथ डालकर बिल्कुल वैसा ही कंगन निकाल कर दे दिया और कहा कि जाओ राजा को दे दो। भक्तगण प्रसन्न होते हुए राजा के दरबार में पहुंचे और दूसरा कंगन भी राजा को दे दिया।
तथा गुरु जी के महिमा का बखान किया। जब राजा ने गुरु रविदास जी की महिमा सुनी तो वे भी प्रभु रविदास जी के चरणों में आकर नतमस्तक हुए। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। तभी से यह कहावत प्रचलित हुई है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। गुरु जी का नाम पवित्रता का पूरक है, जिसको जपने से तन और मन पवित्र हो जाता है। हे प्रभु रविदास जी, आपकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी ही कम है। नमन।